श्रीयुतपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शृंगादि अश्रुत देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय। निताय गौतमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौतमानंदी हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी को उपदेश। महाप्रभु कहते हैं, रूप भक्ति लता श्रवण कीर्तन जले करह सेचन तो बढ़ती जाती है और गोलोक तो पहुंचती है, फल भी लग जाते हैं। किंतु यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता उपाड़े व छिंडे तार सुख जाए पाता। अपराध लग जाए हाथ में तो फिर वो लता उखड़ जाती है और या टूट जाती है। उपाड़े व छिंडे तार सुखी जाए पाता। अपराध पागला हाथी की तरह है और वो लताओं को उखाड़ के फेंक सकता है या उसको भीतर भीतर कर सकते हैं। और अपराध से भी बचने के लिए बाढ़ देनी चाहिए साधक को, है ना। प्रथम ही ऐसे बाढ़ देनी चाहिए, है ना, बाढ़ देनी चाहिए। जैसे कि अपराध हस्ती जैसे नहाई उद्गम ताते माली जत्न करी करे आवरण। अपराध हस्ती जैसे नहाई उद्गम। तो साधक को अपने आप को बचाव करनी पड़ेगी, या माली अपने पौधे को जैसे रक्षा करता है बाड़ बना के, है ना, तो इस प्रकार आवरण देके उसको बचाने के लिए प्रयत्न करने पड़ेगा। हर साधक को अपने भक्ति लता को बचाना चाहिए और जो बचा पाए वो चतुर है। जे भजे कृष्ण से बड़ा चतुर। चतुराई तो ये है अपने भक्ति को बचाव करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, ना कि पागला के उन्मत्त की तरह उसको जला देनी चाहिए, है ना। ये मूर्खामी होगी और आपके पास समय भी नहीं होगी, समय सब चले जाएंगे, मनुष्य जीवन नष्ट हो जाएंगे और आपकी साध्य वस्तु प्राप्ति होगी। कृष्ण प्रेम वो तो सिर्फ सुनते रह जाएंगे, हाथ में कभी लगने वाला। तो फिर क्या किया जाए? अपराध से बचने के लिए आपने पौधे को बाढ़ देनी चाहिए। ताते माली जत्न करी करे आवरण। अपराध हस्ती जैसे नहाई उद्गम। इसको हमने पढ़ाई की, कैसे कैसे आवरण हम देंगे उसके बारे में वर्णन किए। महाप्रभु एक चीज और कहते हैं, सिर्फ अपराध नहीं, भक्तिलता जब जागती है, जब बढ़ती है, तो भक्तिलता के साथ साथ अनेकों उपशाखाओं भी जन्म लेती है ना। और भक्ति के साथ ही शुरुआत होती है। जब हम कर्मी जीवन में था तब वो सब नहीं, ये सब चीजों की कोई समस्या न थी और वो सब चीज हमारे जीवन को अस्त व्यस्त नहीं करते थे, है ना। भक्ति में प्रवेश किया तो ये सब भक्ति लताओं के साथ उपशाखा है और ये उपशाखा एक ही आकार की होती है और भक्ति लताओं के साथ लिपटी हुआ रहता है ना। उसको पृथक एक ही आकार का होगा, देखने में एक जैसा ही होंगे और लिपटा हुआ रहता है। जैसे कि अनेकों उपशाखाएं, असंख्य तार लेखा, उनमें से
कुटिनाटी जीवहंसन, निषिद्धाचार कुटिनाटी जीवहिंसन, लाभ प्रजा प्रतिष्ठादि जत उपशाखागण। तो इनमें से निषिद्धाचार है ना, धर्म जो शास्त्र में जो निषेध किया गया उसके लिए लालायित होना, उसके आचरण करने, उसमें पड़ जाना, या कुटिनाटी शब्द का अर्थ है आपकी दोगलापना, जो आप सोचते हो, जो बोलते हो वो आप करते नहीं, और जो करते हो वो आप बोलते नहीं, है ना। या जीवन में आपने दिखावटी और कुछ करते हैं बाहर से और ग्रहण और कुछ करते हैं, इसको हिपोक्रेसी कहलाता है। यह कुटिनाटी, यह जटिलता है, माने आप जीना माने बोलना और कुछ है और ग्रहण और कुछ करना और कुछ है ना, कुटिनाटी है। और फिर लाभ, अपने लाभ की, है ना, जो कर्मी जीवन में लाभ के लिए हम जो सोचते थे वो भक्ति जीवन में भी वही हमने लाभ, ये भी उपशाखा है। और फिर लाभ पूजा पाने की, सम्मान पाने की इच्छा, पूजा, अपनी गुणगान हो, अपने सम्मान हो, समाज में मेरी सम्मान चारों तरफ फैल जाए, इसको पूजा कहलाता है। ये भी उपशाखा है, ये भी उपशाखा है। लाभ पूजा, प्रतिष्ठा दी, प्रतिष्ठा, कितने बड़े भक्त हैं, अरे बाप रे, कितने बड़े भक्त है ना, कितना दूर दूर तक उसका जान पहचान है, और कितनी, तो प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ है बड़ा भक्त, सीनियर डिवोटी, इस तरह से। तो उससे क्या है, ये भी उपशाखा है, ये अहंकार उत्पन्न कराता है, मैं ज्ञानी हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं भक्ति में अद्भुत मेरा प्रगति है, मैं ये सब लोग अभी जो भक्ति में आए सब नौसिखिया है और मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है, हम बोलते नहीं है। विनम्रता तो हम मुख में दिखाते हैं, सिर्फ विनम्रता तो मुखे बोले, है ना, माने जो हम बोलते हैं दिखाते हैं, है ना, विनम्रताओं को भी हम दिखाना शुरू कर देते हैं, है ना। एक्चुअली धोखा दे दे के इतने दक्ष हो गए हम, है ना, दूसरे को धोखा देते इतने दक्ष हो गए हैं, हम अपने को कब धोखा दे दिए खुद को ही पता नहीं चलता, है ना, खुद पता ही नहीं चलता, होता है ना। जैसे आप जानते हैं ना, जो सापुड़िया लोग जो सांप पकड़ते हैं और सांप लेके चलता है, सांप लेके खेल दिखाता है ना, सांपों के विष निकालता है, सांपों के साथ रहता है और वो सोचता है मैं सांप को नियंत्रित कर रहा हूँ और मेरे हाथों में है, जब मर्जी पकड़ूंगा, जब मर्जी विष की दांत निकाल दूंगा, जब मर्जी इसको मैंने नचाऊंगा। आपको पता है एक दिन वो सांप ही उसको काटता है ना, और उसी सांप को काटने से उसका मृत्यु होते है। अक्सर यही होता है ना, यही होता है। जो सर्कस होता था ना, आजकल सर्कस तो होता है, वो बाघ को खिलाते, माने बाघ को नियंत्रित करते हैं या सिंह को नियंत्रित करते हैं और खेल दिखाते हैं, रिंग मास्टर, है ना, देखे ना बचपन में आपको पता है। वो सर्कस से जो बाघ को नियंत्रित करते हैं, सिंह को नियंत्रित करते, पूरे जीवन वो है, किसी एक दिन थोड़ी सी गलती होता है, वो बाघ ही उसको दबोच लेता है और सिंह इसको खाई जाता है ना, और उसी से उसका मृत्यु हो जाता है। इस तरह से हम धोखा देते देते, दूसरे को धोखा देते देते इतने दक्ष हो गए, हमको पता ही नहीं चलता है जे उस धोखे में हम कब पड़ गए, है ना। हम विश्वास ही नहीं कर सकते, हम सोचते हमने तो दूसरे को धोखा दे दिया, किंतु हम खुद ही पड़ जाते हैं। तो ये जो जितने उपशाखाएं है ना, ये भक्ति करते समय जागती है, भक्ति से पहले नहीं जागती, इसलिए बड़ी समस्या है, ये बड़ी समस्या है। एक्चुअली इसके साथ हमारे नाता था ही नहीं, कर्मी जीवन में ये सब चीज हमको सताने वाला नहीं था, ना कूटनीति थी और ना पूजा थी, ना लाभ थी, ना प्रतिष्ठा थी, है ना। क्योंकि कर्मी जीवन में तो हम भाई हम खुल्ला दिखती है, कोई छिपाने वाली बात कुछ होता ही है ना। प्रतिस्पर्धा होगी, लड़ाई होगी, झगड़ा होगी, एक दूसरे को टांग खींचेंगे, है ना, और भाई
दूसरे को नीचा गिरा के ऊपर चढ़ना होता है। तो कर्म जीवन में तो खुल्ला खुल्ला चलता है सब कुछ, और ये सबको पता है ना, कोई छिपाने वाली कोई चीज नहीं है, लड़ाई खूब चलती है ना। तो अब भक्ति जीवन में आके और हम सब लोग आशा करते हैं जब भक्ति जीवन में आए तो भाई ये व्यक्ति भद्र बन गए, है ना, इसकी उनकी सब जो कामनाएं थी वो चली गई, भौतिक संसार के जो जिस चीजों से झंझटों से वो पड़ गया, जिस सब झंझट से वो उसको भोगना पड़ता, उसको सामना करता पड़ता, वो भक्ति जीवन में तो नहीं होगी। हमने ऐसे सोच के भक्ति जीवन में आए थे जब भाई कोई झंझट नहीं होगा, बड़ा आनंद में रहेंगे, आनंद ही आनंद है, आनंद अभ्यास है, और शांति होगी, सुख होगी। और यहाँ तो एक दूसरे को सब सहायता करने वाले, बहुत प्रेम करने वाले, यहाँ तो भाई एक दूसरे को कोई आलोचना नहीं होगी, यहाँ पर कोई टांग खिंचाई नहीं होगी, प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, ईर्ष्या नहीं होगी, है ना। ये सब चीज कर्मी जीवन में था, तो दुखी होके कभी कभी हमने भक्ति की तरफ आकर्षित हुए और आए भी हैं। किंतु यहाँ और समस्या है, भक्ति लता के साथ ये सब चीज जाती है, भक्ति करने मात्रों से ये लता के साथ ही ये सब उग जाता है ना, कूटनीति सीख जाते हैं। और किसके साथ कूटनीति करते? भक्तजनों के साथ, है ना। भक्तों की आलोचना खूब करते है ना, खूब करते हैं। और बोलने में हम इतने दक्ष होते हैं, हम चुप नहीं रह सकते, है ना, बिल्कुल चुप नहीं रह सकते, हम दूसरे को सहन कर ही नहीं सकते। वो प्रभु जी माता जी मैं नहीं संभाल पाऊंगा, है ना, आप ही करो प्रभु जी, आप ही करो, आप ही जो करना, मेरे नहीं, मैं तो देख ही नहीं पाता हूँ। भक्त तो ऐसे बोलते हैं जैसे कोई भक्त और मैंने वो उसको तो बस चले तो आंखों के अग्नि से जला दे उसको, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, है ना। हमने रत्ती भर के हमारी वो सहन शक्ति नहीं है, हम किसी को विश्वास नहीं कर सकते हैं, और दूसरे की टांग खूब खींचते हैं, खूब आलोचना करते हैं, प्रजल्प हम खूब करते हैं, अनेकों प्रजल्प करते हैं। भक्तों के साथ मिल गए तो थोड़ी बहुत भक्ति दिखावटी हो गई, थोड़ा बहुत कीर्तन वीर्तन हो गए, सेवा हो गई, बाकी समय तो हम उसी में लग गए, है ना। ये उपशाखाएं, ये सब सारे उपशाखाएं, अनेकों उनकी लिखा जोखा है। और सबसे बड़ी है आपकी थोड़ी बहुत महाप्रभु यहाँ गिन के दिए, निषिद्धाचार, कुटिनाटी, जीव हिंसन, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि जत उपशाखा, तो साथ में बढ़ जाती है ना, तो साथ में बढ़ती देखने में एक जैसा लगता है। तो भक्ति करते करते हमको लगता है ये तो चलता है, ये तो भक्ति तो कर रहा हूँ, भक्त की संग कर रहा हूँ, संग तो करने गया हमने, भक्त की संग, भक्ति करने के लिए सबसे बड़ी साधन माना जाता है। साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, श्रद्धाई से विग्रह श्रवण, मथुराबा सकल साधन श्रेष्ठ। यही 5 अंग में से साधु की संग भी, भक्त की संग भी एक साधन है जो सर्वश्रेष्ठ साधन है ना। किंतु साधु की संग करके हम कर क्या रहे हैं वो कोई ना दिखता। हम सोचते हो अब तो वो तो रिट्रीट में हम चले गए, रिट्रीट में जाना ही तो संग हो गई। नहीं, जाना बहुत अच्छा है, किंतु जाने से संग हो जाए वो आप नहीं बोल सकते। देखने में तो बाहर से भक्ति लगता है, किंतु जाके आपने क्या किए, जाके आपने अपने भक्ति लता को बढ़ावा नहीं दिए, आपने अपने अहंकार को बढ़ावा दिए, या आपने दूसरे भक्तों की आलोचना की, या कुछ को तो बहुत प्यार किए और कुछ लोगों को तो शत्रु मान लिए, है ना। तो ग्रुप है, ये मेरे ग्रुप के लोग हैं, वो सब ग्रुप के लोग हैं, वो सब जाने, वो जाने, उनके जाने, हम है ना। तो बाहर से तो भक्ति लगता है और अच्छा है, संग किया हम सब, किंतु अंदर रह के आपने क्या किए तो आप जानते, है ना। तो इसलिए भेद नहीं कर पाएंगे, आपके मन में मना देंगे, ओहो मैं तो भक्ति कर रहा था, मैं तो भक्तजनों के संग था, किंतु भक्तजनों के संग रह के आपने भेद की, आपने आलोचना की। आपके मनों में सबके लिए बराबरी भावना नहीं है, आपके मनों में भी भेद है। जैसे कर्मी लोग करता है ना, ये मेरा मेरा, वो तुम्हारा तुम्हारा, वो उनके उनके, है तो ऐसा है। तो ये सब उपशाखाएं है।
और ये भक्ति करते समय जागी, और ये धधकते हुए आग के तरह जागी। ये पहले इतना नहीं थे। कर्मी जीवन में तो सबको पता है जैसे ही होता है ये जी, तो सब लोग अपने अपने संभालते थे और अपने आप को बचाते थे, रक्षा करते थे और जानते थे, है ना। वहां पर एक हेल्दी कंपटीशन होती है। भक्ति जीवन में हेल्दी कंपटीशन नहीं है कि मैंने, लोग सोचते हैं भक्ति कर रहा हूं मीन्स मैंने एकदम सभ्य व्यक्ति है, इज इन अ वेरी जेंटलमैन, है ना, बहुत सज्जन व्यक्ति है। किंतु आप जब अंदर जाओगे तो सज्जन नहीं है, सज्जन ही नहीं है। उनकी बोली, उनकी बात, उनकी रहन सहन, उनकी भंगिमाएं, उनके अहंकार, वो तो पता ही नहीं क्या क्या होता है ना। ये सब उपशाखाई, सब उपशाखाई, सब उपशाखाई। तो भक्ति के साथ ही जग जाती है। समस्या यहाँ पर है, भक्ति करते करते जागता है। भक्ति लताओं के साथ होती है और देखने में एक आकार की है, एक जात की है और लिपटी हुई रहता है। भेद कर पाना बड़ी मुश्किल पड़ती है। भेद कर, हम कहते हैं ना, बोलना पड़ता है ना जी, बोलना पड़ता है। भक्त को नहीं बोलेंगे सीखेंगे कि। एक भक्त मेरे को कह रहे थे, प्रभु जी ये तिनादपि सुनिचन करने से कोई प्रचार प्रचार होगी नहीं, सिखाना पड़ेगा ना। नहीं सिखाओगे तो सिखाते समय बोलना तो पड़ेगा ना। बोलोगे नहीं, उसकी गलतियां अपने माफ कर दोगे और हमेशा तिनादपि रहोगे तो काम कैसे चलने वाला, काम कैसे चलने वाला, आप बताओ, काम कैसे चलने वाला। भगवान कृष्ण भी आपको ऐसे ही बोलने लगे, जी तेरा मैंने बहुत सहन कर लिया, है ना, तेरी बदमाशी और तेरी बेकूफी और तेरी हमेशा ये कमी और दूषण मैंने बहुत सहन किया और नहीं करूंगा और नहीं करने वाला, है ना। आगे मैं थोड़ा सा गलती देखूंगा ना, सुदर्शन चक्र निकालूंगा और काट डालूंगा मैं तेरे को। मानो कि कृष्ण ऐसा बोलने लगे तो क्या हाल होगी, क्या होगी बताओ, है ना। हम में से एक भी नहीं खड़े रहेंगे धरती पर, सब कटे जाओगे, है ना। तो ना करने की अनेकों कारण हो सकता है, ना करने की अनेकों बहाना हो सकता है, ना करने की अनेकों उत्तर हो सकता है आपके पास। किंतु एक ही प्रश्न में करता हूं, ऐसा करके होगा क्या, होगा क्या। उपशाखा भक्ति लताओं के साथ उग गया था, उसको आपने नहीं काटोगे, वो आपके बड़ा इतनी तेजी से बढ़ेंगे, इतनी तेजी से बढ़ेंगे, भक्ति लता को स्तब्ध कर देंगे। महाप्रभु आगे कहते हैं, नहीं करोगे तो क्या हाल होगी। कहते हैं, शेक जल पाइया उप शाखा बाड़ी जाई, स्तब्ध होइया मूल शाखा बाड़ी तेना पाई। हम सबों की ये हाल। आप देखो अपने जीवन में भक्ति कितने समय लगना चाहिए था हमको? 6 महीने बस, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। 6 महीने में कृष्ण प्रेम प्राप्त करके गोलोक पहुंचने की स्थिति प्राप्त। गौड़िया संप्रदाय के मैं दीक्षित भक्त हूँ, मेरे पास सिर्फ 6 महीना की जरूरत था। हमारे पास तो 6 साल बीत गए, 16 साल बीत गए, हमने जहां के ताही रह गए, है ना। कहाँ गई सब नाम जप, कहाँ चली गई मेरे साधन, कहाँ मेरी भागवत, मेरी चैतन्य चरिता, मेरी गीता, मेरी वृंदावन धाम यात्रा, मेरी टूर, मेरी संग, सब विफल हुआ क्या? सब विफल हो गई। क्या हुआ? साधन तो सब ठीक थी, किंतु उसके साथ साथ उपशाखा उग गई सब। और उससे क्या होगा, उपशाखा जब उगती है तो उन्होंने जो सिंचाई की थी वो खाद भी ले लिया, जल भी ले लिया, सब ले लिया, और मूल जो शाखा थी वो उसको चोक कर दिया, स्तब्ध कर दिया। इसीलिए महाप्रभु कहता है, शेक जल पाइया उपशाखा बाड़ी जाए। उपशाखा तो बढ़ गई, आपकी कुटिनाटी बढ़ गई, आपकी जीव हंसन बढ़ गई, आपकी लोक पूजा प्रतिष्ठा बढ़ गई, आपकी अनेकों उपशाखाएं बढ़ गई, है ना। भक्त को किसी को पूछो, भाई थोड़ा सा वाणी में मिठास तो होनी चाहिए ना, इतनी कड़वीपना क्यों है?
मेरे को एक भक्त तो खूब डांटे थे जब मैं पहले टूर लेके गया, तो मेरे को पता ही नहीं था। मैंने सोचा मैनेजरी कर रही तो छड़ी घुमाऊंगा और क्या, ये सब लोग मेरे अधीन है। जब मैनेजर बन जाते हैं ना तो रंग चढ़ी जाता है, रंग चढ़ता ही है। आप कितना भी सावधान होगा ना, आप वो मन आपको समझा दे बेटा तू तो मैनेजर है ना। तो मैं बोलते समय बोल ही रहा था, तो तेज बोलने का आदत तो है ही है ना, कड़वीपना तो है ही जुदा भी। तो गुस्सा किया होगा, किसको डांटे होगे, तो एक माता जी आएगी, कहता प्रभु जी एक बात बताऊं। बोलिए। मैंने सोचा ये कहां से आ गए, एक तो जुम्मा अभी आए, मैं जानता नहीं मेरे को। कहता है आप जो बात चिल्ला के बोलते हो उसको प्रेम से बोल के भी काम किया जा सकता है। बोला तो मेरे को समझ भी नहीं आया, मेरे को तो खूब गुस्सा आया। मैंने सोचा एकदम नौसिखिया है, अभी तो आई, इसको सेवा तो करना नहीं है, बड़े बड़े उपदेश देना है ना। तो उस समय तो मेरे को और गुस्सा आया, तो मैंने उनको तो मैं कुछ बोला नहीं थोड़ा सा। किंतु ये बात सचमुच मैंने गौर किया, कब किया, जब मैं दिल्ली वापस आया और जब मैं एक दिन जप रहा था तो मेरी मनों में उदय है। उस समय तो अहंकार रहता है ना, रंग चढ़ी जाती। मैनेजर था तो मैनेजरी कर रहा था, तो दूसरे को क्या सुनना, आपने दूसरे का नहीं सुनना, अपना सुनाना है सबको, यही होता है ना हम लोगों का। तो एक दिन जपते थोड़ा अच्छा जप रहा होगा तो मनों में वो भावना लेकिन याद आए कि कोई बात कड़वीपना से बोलने से ज्यादा काम होता है क्या, प्यार से बोलने से मेरे हिसाब से उससे ज्यादा हो सकता है। ये बात बहुत सुंदर था और उन्होंने अपने बहुत अच्छे से बोले होंगे, है ना। उनमें कोई कड़वीपना नहीं थी, तो मेरे बुद्धि में कड़वीपना था। मैंने सोचा मेरे को शिक्षा देना है, मेरे को सिखाना है, इसका हिम्मत है ना। ऐसा होता है ना, हम लोग तो मन में आता है आपकी क्या औकात है। हम बोलते नहीं, भक्त लोग थोड़ा सा डरते हैं कि भाई वैष्णव एटिकेट दिखाना है, होता है ना ऐसे। नहीं तो हमारा मनों में क्या चलता है वो आपको पता है। ये सब उपशाखाएं है, ये इतना बढ़ती है, इतना बढ़ जाती है भक्ति करते करते ना, कुछ सालों के बाद नहीं उपशाखा ही होती है। भक्ति लता तो रहती ही नहीं, भक्ति लता तो पता नहीं कहाँ रहेगी। आप जब धान के खेतों में से आप एक खरपतवार उपशाखाओं को उठा के नहीं फेंकोगे, वो इतना बढ़ जाती है, तो 1 महीने 2 महीने के बाद आप देखोगे धान के पौधा तो पीले पीले हो गया, वो तो बढ़े ही नहीं, ये सब बढ़ गया, ये सब वो पानी और खाद सब खा गया, है ना। तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है भक्तियों में भी। हमारे भक्ति के सारे साधन ना सब वो उपशाखा को बढ़ाने में चढ़े जाते, क्योंकि हमारी ऐसी उमंग है, मेरे को सम्मान पाना है, मेरे को सम्मान देना, मेरे को, है ना, मैं बहुत बड़ी व्यक्ति हूँ, मेरी एक प्रतिष्ठा, मेरा एक स्तर है, मेरी एक सम्मान है, मेरी एक जगह है। एक वक्त मेरे को पूछ रहे थे आपका ना एक जगह है, तो मैंने बाद में सोचा मेरा क्या जगह है यार, है ना। कोई लोग बोलते हैं तो उस समय तो समय नहीं रहता, बाद में मन में बड़ी होता है क्या बोल गए। तो मैंने भी बाद में सोचा कि आप भाई बड़े सीनियर भक्त है तो एक जगह होती है, मैंने एक प्रतिष्ठा की बात कर रहे है ना। मैंने इसको जोड़ने की प्रयास किया, ये सचमुच इस इतनी उपशाखाओं में से किस जगह में वो फिट आता है ना। आपकी एक स्तर है, ऐसा बोलते हैं भक्त लोग। जब चढ़ाना होता ना आपको ऊपर तो ऐसा बोलते, क्या कमाल की भक्ति करते हो प्रभु जी, क्या सुंदर बोलते हो आप, और आप बोलो तो सब लोग भक्त बन जाए, और आपकी एक जगह है, आप थोड़ा गलती करोगे तो लोगों के नजर में पड़ जाओगे, तो लोगों के नजर में पड़ जाओगे तो वो बात मेरे को अच्छा लगा। पढ़ना ही चाहिए, मानो कि कोई गलती कर रहा हूँ तो पढ़ना चाहिए, अच्छा है। लोग बोले ना क्या सानंद प्रभु क्या करते हो, बोलते तो चैतन्य क्लास चलाते हो और करते समय और कुछ करते हो, मेरे को तो अच्छा है। मैंने कोई आपको उंगली दिखाई दे आपने यहाँ गलती कर रहे हो तो अच्छा है ना, वो अच्छा है, वो आपके शत्रु नहीं है, वो आपके मित्र है ना। किंतु मानो कि वो आपके जो मित्र है, जो आपको चढ़ाता रहता ऊपर चढ़ाता रहता है ना, आपको पता ही नहीं चलेगा बेचारा आप कहाँ कब चढ़ के कब गिरोगे, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो ये प्रतिष्ठा के शब्द है, स्तर है ना। तो मनों में ना वो बात घुस जाता है, फिर बाद में 3-4 दिन के बाद सोचता हूँ मेरा एक स्तर है। बहुत सारी चीज में सोचता नहीं था, भक्त लोगों ने बोलता है ना तो मेरा मनों में भावना ये ऐसा ही है क्या, ऐसा ही है क्या। तो फिर मैं मिलाता हूँ श्लोकों के साथ, फिर मैं सोचता हूँ सावधान होना चाहिए,
ये सब चीज सुनना नहीं चाहिए, सुनना ही नहीं चाहिए। एक साधक को ना बड़ी सावधानी से साधना करनी चाहिए, है ना। अनेकों प्रगल्प होती है संसार में और अनेकों बातें हमको सुनना पड़ता है, हमको सारी चीज नहीं सुनना चाहिए, है ना। विशेष करके अपने सम्मान के बारे में तो कभी कोई बोले तो दोनों हाथों से दोनों कानों को बंद करके वहां से भाग जाना चाहिए, है ना। क्योंकि सुनेंगे ना तो एक दिन ना एक दिन मनों में वो बैठ जाता है और मन एक दिन ना एक दिन वही सोचने के लिए आपको बाध्य करेगा। आप तो बड़े भक्त हो, आपने तो बड़े सुंदर बोलते हो, है ना। तो जिस दिन कोई बोल दिया आपकी वाणी को क्या हो गया, आप इतनी कर्कश क्यों बोल रहे हो, फिर मेरे को मैं कर्कश बोल रहा हूँ। कोई पता है मेरे को मैं कितना सुंदर बोलता हूँ, मीठा बोलता हूँ, आप बोलते कर्कश, तो उनके ऊपर गुस्सा। फिर मन कहता है ये ना ये आपके इसको ना पहचान ही नहीं है, ये आपके ना आपको जानता ही नहीं है, आपके प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं है। मन आपको 10 चीज तुरंत डिक्टेट करता है ना, तुरंत फटाफट बोल देंगे। मन तो एक मनों की गति इतनी प्रचंड है, वो इतनी तरह तरह के परिवेश बना सकता है, इतनी चीजों को एक साथ ला सकते हैं और इतनी सुंदर लिंक कर सकता है। उनकी नेटवर्किंग एकदम एकदम परफेक्ट मन की। जितने भी मशीन बनाए अभी तक, है ना, जो भी चीज चलता है, आगे भी बनाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है ना, अभी कुछ बनाएंगे, रोबो बनाएंगे, रोबोट आएंगे, सब कुछ होगा। किंतु मनों की जितनी प्रचंड गति होती है ना, उसको कोई नहीं पकड़ पाए। बड़ी मुश्किल है उनको गति को पकड़ पाना, है ना। छोटी सी चीजों के लिए सामान्य स्थितियों में असामान्य परिस्थिति खड़े कर देगी। मन आपको कहां से कहां पहुंचाएगा, है ना। और आपको ना ये बताएगा, वो जो सामने वाला भक्त है ना, वो भक्त नहीं है, वो भक्त नहीं है, वो भक्ति नहीं कर रहा है, वो भक्ति के नाम से और कुछ कर रहा है। आपको डिक्टेट कर देंगे, आपको बता देंगे। तो उसको सम्मान दिखाने की जरूरत नहीं है, है ना। तिनादपि सुनिचेनो तररूपो से सुनो ना, अमानि न मान देनो कीर्तनीय सदारी। ये 4 चीज तो शुद्ध भक्त को देने की होता, ये सब लोगों को नहीं। अब लो कर लो, अपने पढ़ के आया, जपा क्लास सुना 2 महीने तक, शिवानंद प्रभु ने आपको बोला और आप सोचे भाई सबके लिए नहीं, ये श्लोक सबके लिए नहीं, ये तो शुद्ध भक्तों के लिए। एक भक्त मेरे को एक दिन सुनने के बाद कहते, प्रभु जी आपकी एक बात बताओ। मैंने बोला बता। ना ये श्लोक ना शुद्ध भक्त के लिए एप्लीकेबल है। तो मैं साधारण तो कोई बोलता है तो मैं काटता नहीं, तो वो बोलता गया। तो मैंने कहा प्रभु जी ये श्लोक चैतन्य चरितामृत के है नहीं, ये शिक्षाष्टकम के श्लोक है। अब महाप्रभु के श्लोक के ऊपर तात्पर्य तो है नहीं, महाप्रभु खुद ही नहीं लिखे, किंतु इस श्लोक के पहले वाला श्लोक और इस श्लोक के बाद के श्लोक में इसकी जिक्र ही नहीं है ना। और शुद्ध भक्ति तो इसमें शुद्ध भक्तों के लिए ऐसा तो नहीं है। महाप्रभु लिखे तिनादपि सुनिचेन तररूप सहिष्णुना अमानि न मान देन कीर्तनीय सदा हरि, है ना। तो ये साधक के लिए बोल रहे हैं। 8 श्लोक आप देखोगे, साधना के रास्ते पे चलने वाला एक साधक की क्या क्या वृत्तियां होती है। ऐसे शुद्ध भक्त के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है। ये कहाँ पर लिखा है? मैंने पूछा कहाँ लिखा है, किसने बोला आपको? तो कहते नहीं शुद्ध भक्त के अलावा तो कोई कर ही नहीं पाएगा। मैंने बोला हाँ, ये आपने ठीक बोला। शुद्ध भक्ति के स्तर तक ना पहुंच पाए, माने कोई प्रयास तो कर सकता है ना, प्रयत्न करके शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंचे। मानो कि आप कहोगे आप तो क्लास 10 पास कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि 10th पास करने के लिए क्लास 10 तक पहुंचना होता। भाई क्लास 10 तक पहुंचने के लिए 9th पास करके तो 10th में पहुंचेगा ना, वो बेचारा छलांग तो नहीं लगाएगा ना, है ना। माँ के गर्भ से निकाल के तो शुद्ध भक्त तो नहीं बनेगा। कोई भाग्यवान आता है, किंवा कोई आध्यात्मिक जगत से आते ही हैं खुद इसी कार्य के लिए, उन लोगों को छोड़ दीजिए। बाकी सब हम बद्ध अवस्था में हम सब लोगों के लिए तो करके ही करनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है, प्राप्त होनी पड़ती है। तो हम सब लोगों के लिए, सब साधकों के लिए, विशेष करके गौड़िया संप्रदाय में सारे भक्तजनों के लिए, हम सबों के लिए तो प्रथम स्तर में हमको तो करनी
बाकी संप्रदाय के लोग बेशक बाद में करे, सोचे और कुछ भावना, महाप्रभु तो हमारे, हम लोगों के हैं। जितने नजदीक हम महाप्रभु के हैं, हम तो किसी के भी नजदीक उतने नहीं। हमारे आचार्य है, हमारे सब कुछ है ना। तो ये सबके लिए है। तो मन आपको बता देंगे, ये नहीं, ये भी एक उपशाखा है। मनो की गति को आप देखना, मनो को नेटवर्किंग देखो, मनो की प्रेजेंटेशन को देखो, मन आपको सोचने के लिए किस प्रकार विवश करता वो देखो, मन आपको किस प्रकार वहलियों की तरह भुला के ले जाता वो देखो, मन आपको कहां से कहां ले जाता वो देखो, है ना। तो कितनी उपशाखाएं वो बना सकता है, वो बनाता है। इसलिए असंख्यतार लेखा महाप्रभु कहता है। तो फिर क्या कहा जाए, बचा कैसे जाए, बचा कैसे जाए। तो बचने के लिए महाप्रभु क्या कहते हैं, प्रथम ही उपशाखार करो ये छेदन। आपको क्या करना, पहले काट डालो इसको, उगने से पहले काटो इसको, ये बड़ा होने से पहले ही इनको प्रहार करो। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, बिल्कुल काट गिराओ इसको, नहीं तो वो आपको जीने नहीं देंगे, आपके भक्ति लता को बढ़ने नहीं देंगे, आपके सब कुछ जला नष्ट कर देंगे। प्रथम ही उपशाखार करो ही छेदन, तबे मूल शाखा बाड़ी जाए वृंदावन। इसीलिए जितने उपशाखाएं है सबको छेदन कर दो। बहुत मुश्किल पड़ता है, बहुत मुश्किल पड़ता है, बहुत भारी पड़ता है। हमको समझते समझते इतने साल बीत जाता है ना, तब हमारे कितने समय बीत गए, कितने समय बीत गए। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूँ चैतन्य चरितामृत की पढ़ाई बहुत पहले हो, दीक्षा से पहले ही हो जाना चाहिए। कम से कम पता तो लगे हमको क्या काटना है और किसको बढ़ाना है। हम तो सबको एक साथ उगा देते हैं और एक साथ लेके चलते हैं। हम सोचे ठीक चल रहे हैं, हम बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं, मैं अपने अहंकार के साथ चल रहा हूँ, वो भी हम अपने को ठीक बोलते हैं। ऐसा तो होना ही चाहिए, नहीं तो सीनियर और जूनियर की क्या डिफरेंस है, ऐसा बोलते हैं हम कभी, है ना। तो महाप्रभु कहते हैं प्रथम ही उपशाखार करो ये छेद। पहले तो देखो आपको जानना पड़ेगा उपशाखा होता क्या क्या है, और भेद करनी पड़ेंगे, और भेद करके आपको जीवन से उसको निकालनी पड़ेगी। हमारा क्या स्थिति है, हमको तो पता ही नहीं लगता उपशाखा है क्या। हमने तो भक्ति लता में गिन देते उसको। बोलना तो पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा, डांटनी भी पड़ेगी, है ना। एक भक्त वो सेवा कर रहे थे, तो मेरे को नजर आया, करते करते ना अचानक डांटे और अचानक खींच डाले, है ना। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने इसका क्या ना, जूनियर लोगों को ना दबा के रखना होता है, उन लोगों को डरा के रखना होता है। थोड़ा भय रहेंगे ना, नहीं तो आप ही को खा जाएंगे। अब लो कर लो। मैंने वो जूनियर सीनियर भक्त है भाई, वो भक्त है ना, वो भक्त है, कृष्ण भक्त है। कोई बिरला होगा जो कृष्ण भक्ति की तरफ आए। आग की तरह है, गोले, आग के गोले की तरह है। उनके प्रति आपके असम्मान, आप खुद ही जल जाओगे। आप क्या आप करोगे। तो इसलिए हमको खुद ही नहीं पता, हमने उपशाखा इतनी बना के रखा, इतनी उगा के रखा है, हमको पता ही नहीं चलता जे हम कर क्या रहे, है ना। इसलिए हम विभ्रांति में रहते हैं। इसलिए हमारे भक्तिमय जीवन द्विधाग्रस्त हो गए, भाराक्रांत हो गए, और हमेशा हमने भार में ही रहते हैं। हमने तो आनंद में जीना ही नहीं सीखा। जिस आनंद के लिए हमने भक्ति के रास्ते पे आए थे, वो आनंद तो करोड़ों करोड़ों जजन दूर चली गई, है ना। और सुबह हमने भारी से शुरू करते हैं, रात को सोते समय ये करना, वो सीखना, ये पढ़ना, इसको कंठस्थ करना, इसको छोड़ना, उसको रखना, किसको रखना, क्या करना, कुछ नहीं पता, है ना। तो हमने ऐसा, हम सबों ने ऐसे सोचा जे उपशाखाओं को भक्ति लता के साथ गिन लेते हैं और उसको भक्ति लता मान के उसकी भरण पोषण करते हैं, और फिर
काटने की जगह उसको बाढ़ने की मौका देते है ना, मौका देते, काटने की जगह बाढ़ने की मौका देते है ना। तो इसीलिए हमारे भक्ति लता स्तब्ध हो जाती है। इसलिए महाप्रभु कहते प्रथम ही काट डालो उसको तो छोड़ो मत, है ना। यदि कोई अवांछित लता के फेरे में पड़ता है और उसका शिकार हो जाता है तो वह भगवत धाम वापस नहीं जा पाता। अपितु इस भौतिक जगत में रह जाता है और ऐसे कार्यों में लगा रहता है जिनका शुद्ध भक्ति से कोई संबंध नहीं, शुद्ध भक्ति से कोई संबंध। हमने ऐसे भक्ति के रास्ते पे चलते ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, हमको कृष्ण प्रेम के साथ कोई लेना देना नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं। तो ये सब उपशाखा है, ये उपशाखा है। आपको जाने नहीं देंगे, भागवत धाम आपको जाने नहीं देंगे, बिल्कुल जाने नहीं देंगे। इसी भौतिक संसार में फंसा के रखेगा आपको, यही रखेगा, यही रख देगा आपको, यही रख देगा। शुद्ध भक्ति के साथ उनका कोई संबंध नहीं। ऐसा व्यक्ति भले ही स्वर्ग क्यों न प्राप्त कर ले, किंतु इस जगत में रहने के कारण वह 3 प्रकार के भौतिकता भोगता रहता है, 3 प्रकार के भौतिकता भोगता रहता है। हमारी आपको एक कसौटी बताता हूँ, मानो कि हम सब गोड़िया भक्त जनों की हमारे आश्रय था, नामाश्रय था। नाम ही हमारी जीवन था, नामों में रुचि हमारे साध्य वस्तु था, नामों की मधुरता ग्रहण करना मेरी जीवन की साधनों की फल था। और हम लोग जपाड़ू हैं, माने हमारे जीवन जप के ऊपर आधारित है ना। जप ही सब कुछ है, ये भी है, नाम महिमा में हम जानते हैं, नाम जप ही सब कुछ है और नाम जप में सब कुछ है ना। और हमारे साधन के प्रथम अंग नाम जप है ना। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लईले पाई प्रेम। महाप्रभु ने एकदम सहज शुद्ध भाषा में बताते, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, जितने भी साधन है सबसे श्रेष्ठ है नाम संकीर्तन, है ना। सब लोग मिलकर कीर्तन करेंगे, नाम उच्चारण करेंगे तो संकीर्तन भी, और आप खुद करोगे तो कीर्तन भी, है। और निरपराध शब्द है, ले प्रेम मिले, है ना। हमने सोचे बाद में होगा, जो होगा वो देखा जाएगा, बाद में होगा, ये सब बाद में होगा। हमने तो नाम ही जप, इतनी खराब नाम जपे, इतनी खराब नाम जपे, हमने जितनी खराब हो सकता, जहां तक हमने खराब हो सकता उतनी कर दिया। और फिर हम हाय हाय करते रहे, हमारा तो कुछ नहीं हुआ, हमें तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है ना। और फिर साधन इतनी खराब हुई, नाम जप इतनी खराब हुई, नाम में आश्रय रही नहीं। फिर आश्रय कहाँ, और किसी चीजों में आश्रय होगी, नाम में आश्रय नहीं, नामों में रुचि नहीं है, तो हमारे रुचि और आश्रय और किसी चीजों में होगी, तो उसमें फेरे में हमने पड़ गए और सब उपशाखाओं के फेरे में पड़ गए। हमने कहाँ काटना था तो हमने बढ़ाया, तो हमने इसी भौतिक संसार के रह जाएंगे। अब गोलोक की बात कोई करते भी हैं तो हमारा मनों में प्रश्न संदेह आते हैं, सचमुच गोलोक हो हमने में जाएंगे भी, है ना। मैंने भरोसा भी नहीं रह गया, और हम उनके बारे में सोचते भी नहीं, है ना। कभी कभी क्लास में कभी श्लोक 1-2 सुन लिए, है ना। जहां मेरे को जाना था, जो मेरे साध्य वस्तु थी, जिसमें मेरे को रचा पचा होना चाहिए था, वो नहीं, और किस चीजों में हम सब उपशाखाओं में पड़ गए। तो इसीलिए हमको यहाँ पर बांध देंगे, यहाँ रख देंगे। महाप्रभु कहते दोनों चीज आपको छोड़नी पड़ेगी, अपराध से आपको बचने पड़ेंगे, पागला हाथी की जैसा है, और जितनी भी उपशाखा भक्ति लता के साथ बढ़ती है सबको एक एक करके काटना पड़ेगा, और आपको ही काटनी पड़ेंगे, दूसरे कोई काट के नहीं देगा, है ना। सब आपको कूटनीति सीखे आपने, आपको निकालनी पड़ेगी। जीव हिंसन में हमने आलोचना की है ना। दूर से दूसरे को ईर्षा करना, वो भी जीव हिंसा। ईर्षा सबसे बड़ी हिंसा है जीवन से। किसी को मार दो वो तो हिंसा है ही है, किंतु किसी को ईर्षा भी करो वो भी हिंसा है ना।
और किसी की निंदा करो, वो भी जीव हिंसा है ना। हाँ, किसी को अभिनंदित करो, नंदित करना, तो वो तो भक्ति एकदम चार चांद लगने वाला आपकी प्रशंसा। आप कहोगे प्रभु जी उनको देखते ही ना मेरे को गुस्सा आता है, मेरे ना क्या बोलते हैं, मेरे को चीड़ आ जाता है, ऐसे चीड़ शब्द भाषा भक्ति में कहते हैं, देखते मेरे को चीड़ आता है, सहन नहीं कर सकता। तो भाई किसी को देख के सहन करने का शक्ति भी नहीं चली गई है, तो फिर कितनी उपशाखा आपने बढ़ाया, मैंने उसको कैसे बड़ा किया है ना, कैसे बड़ा किया, देखने से भी चीड़ आता है भाई। ठीक है, वो तो भक्त है ना, एक नाम जपने वाला भी भक्त है, एक बार नाम है, निरंतर नाम जपने वाला भी भक्त है, और जिसको देखने से विष्णु को याद आ जाए वो भी भक्त है। तो जिसको देख के आपको चीड़ आ रहा है वो तो गौड़िया संप्रदाय के दीक्षित भक्त है, हमको चीड़ किसको आता है, नौसिखिया देख के हमको चिड़ नहीं आएगा। जुम्मा बेचारा दीक्षा लेने वाला है, अभी शरणागत है, एक्सपीरियंस है, अगले 2 साल है, उसको देख के चिड़ नहीं है, वो तो बेचारा अभी नौसिखिया आपके साथ आपको तो कुछ बोलेगा नहीं। तो आपके साथ आपको चीड़ आता है ऊपर के लोगों को देख के, माने जो लोग 3-4 साल भक्ति कर ली है, कैसे भी कर रहा है, जो भी है उसको देख के चीड़ आता है। आप बताओ, भक्त को देख के चीड़ आता है आपको, है ना, सहन नहीं कर सकते हो। कर्मी को सहन कर सकते हो, अभक्त लोगों को सहन कर सकते हो, भक्तों को सहन नहीं है आपको। तो मैंने कैसे उपशाखा बढ़ाई आपने बताओ। और आप कहोगे आता तो आता मैं क्या करूं, है ना, आता तो आता मैं करूं क्या। की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौतमानंद, हरि बोल, हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। हरि बोल, हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता देव पूज्य राधिका माता जी, धन्यवाद प्रणाम जी। बताइए। जी प्रभु जी। प्रभु जी अभी जैसे आपने कहा कि शरणागति सुनिश्चयन, और वो मतलब वैष्णव भक्तों के लिए है। तो प्रभु जी जो है ना, मतलब जैसे घर परिवार में जैसे रहने वाले हैं हम, तो प्रभु जी ईर्ष्या के भाव भी मतलब घर में जैसे रहते हैं, अलग अलग भावों के अंदर मतलब सहन करना होता है एक दूसरे को, और हम किसी को भी समझा नहीं सकते हैं कि हमारे प्रति आप जैसा हम चाहते हैं वैसा रखिए। तो प्रभु उनसे हमको कैसे डील करनी चाहिए प्लीज प्रभु, इससे बहुत परेशानी होती है, बताइए प्लीज। शरणागति सुनिश्चयन श्लोक आप भक्त जनों के साथ व्यवहार करोगे, जहां तक अभक्त जन और कर्मी जनों के है, कर्मी जनों में स्पर्धा तो चलती है। आप भक्त हो तो आपके स्तर थोड़ा उन लोगों से अच्छा होना चाहिए। तो कर्मी जनों के साथ आपको जितनी काम चलाव हो, जितनी ना करने से उतनी कर लो, और फिर आपने समय बचा के भक्ति की तरफ आपने बढ़ा। कर्मी लोग आपको टांग नहीं करने वाले, आपको बहुत ज्यादा टांग खींचने वाला नहीं है। टांग तो खींचने वाले भक्त लोग हैं, भक्तों के समाज में भक्त लोग ही खींचेंगे आपको। तो भक्त लोगों को झेलना सीखिए, है ना। भक्त लोगों के साथ व्यवहार करते समय ये श्लोक आपने व्यवहार करनी है, हर चारों चीज आपको व्यवहार करनी, और इस चारों चीज कर्मी समाज में भी किया जा सकता है। आप कोई चीज सहन कर ले, सहन करने का क्षमता बढ़ जाता है तो झगड़ा बहुत कम है, बहुत कम होने का संभव है ना। और आप अपने को थोड़ी सी नगण्य मान रहे हो, उससे आपको बड़ी समस्या है। कर्मी में क्या है, होड़ पड़ती है, मैं बड़ा मेरे जैसा कोई नहीं, है ना। तो अनेकों समस्या से बच सकते हो, और सहन शक्ति अपने बढ़ा दिए तो घर के मेंबर जो भक्त भी नहीं है, अभक्त भी है, उनके साथ तालमेल करने में भी आपको बहुत सहायता होती है ना। हर तरह से आपको सहायता ही करती है कि तो हमारा मनों में भावना होती है, ऐसा करने से क्या होगा, मेरी कोई सम्मान नहीं होगा, मेरे लोग सम्मान नहीं करेंगे। ये गलत भावना ही है, ये गलत भावना है। विनम्र व्यक्ति, विनम्रता जीवन में होने से बेशक आपको कर्मी लोग आपको सम्मान ना भी दे, कोई भी सम्मान ना दे,
किंतु आपके मनों में एक संतोष उत्पन्न होगी, एक संतुष्टि होगी, एक सरलता उत्पन्न होगी, है ना। आप अपने जीवन इतने सुंदर जी लोगे, दूसरे लोग क्या सोचते हैं उनके मुताबिक आपने जीना सीखोगे तो आपने भ्रम में रहोगे। आपने लिए खुद जियोगे, माने आपने तरह से जियोगे और आपने महाप्रभु के चारों चीजों को व्यवहार करते हुए चलोगे तो सब जगह में इसको व्यवहार कर सकते हो, हर जगह में व्यवहार कर सकते हो। कर्मीमय जीवन में भी, अभक्त के समाज में, भक्त समाज में तो कर्मी करनी है, बाकी दोनों में भी, बाकी जगह में भी किया जा सकता है। शर्ते आपको देखना है कैसे परिस्थिति है। जो कृष्ण भक्त है वो अपने को हमेशा बचाने के लिए प्रयास करेगा, भीड़ थोड़ी जाएगा, सब जगह में घुस जाओ, प्रजल्प हो रहा है तो वहां चले जाओ, लोग ने टांग खींच रही एक दूसरे का आलोचना तो वहां घुस जाओ, ऐसा नहीं है। भक्त तो हम अपने को बचाएंगे ना, समय बचाएंगे, भक्ति बचाएंगे, अपने को प्रयास करेंगे। तो इसीलिए उपशाखा को काटने के लिए प्रयत्न करें। तो आप जब भक्ति के रास्ते पे चल पड़ोगे और विशेष करके भक्तों के समाज में अपने भक्तों के साथ रहते हुए इस चार चीजों का व्यवहार करोगे तो इस चारों चीजों को आप कर्मी में बाकी लोगों के साथ व्यवहार करने में भी दक्षता उत्पन्न हो जाएगी, उसमें भी हो जाएगी, है ना। और आप देखेंगे आपके जीवन मोटा मोटा सहज हो रहा है, मैंने बहुत जटिल नहीं बन पा रहा, जटिलता से मुक्ति हो जाता है इस चारों चीजों को ग्रहण करने से। अप्लाई करके देखो तो सही, व्यवहार करो तो सही, है ना। और जो समस्या आते हैं तब प्रश्न आप कीजिए, सुनिए भक्त से, पूछिए अपने भक्तजन से, ऐसे ऐसे है ना। किंतु कोई कर पाएगा तो सारी समस्या से उसको मुक्त हो जाएगा। महाप्रभु ने इतने बोल के आगे श्लोक बढ़ा देता है, ये अब तो फल उग जाएंगे, फल माने पक जाएगा, माने कृष्ण प्रेम उसको प्राप्ति हो जाएंगे। सिर्फ इस दो कार्य करने से, अपराध से बचना है, उपशाखा को छेदन करने से। आप बोलेंगे मेरे से होगा ही नहीं, तो जब तक नहीं होगी तब तक फल पकने वाला नहीं, बस सीधी फल। अपने इसको ईप्स एंड बट्स में लगाओ, जो ना भी करूं तो क्या हो गया, ना कृष्ण प्रेम नहीं मिलने वाला, बाकी सब चीज मिल जाएगा बस, और सब चीज मिलने वाला है, कृष्ण प्रेम नहीं मिलने वाला। देखो आपका चल जाता है उससे तो चला लो, है ना। आप कहो इससे भी चल जाए, सम्मान मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, पूजा मिल गई, लाभ मिल गई, तो मेरा काम चल जाए तो ठीक है। उपशाखाओं से काम चल गई तो चला लो, ठीक है। तो ये है उत्तर, ठीक है ना। बहुत सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर प्रभु जी। मैं क्लास से इन आपकी इस सेशन से जुड़ी हूँ, उसके बाद में प्रभु जी बहुत बदलाव आया है, और है ना जीवन में ऐसे लगता है जैसे आप बता रहे हैं अभी चार कुंजियों के बारे में, उप शाखाओं के बारे में, तो सही है प्रभु का अपन अगर सही जड़ पकड़ लें तो प्रभु फिर उप शाखाओं का उनकी आवश्यकता नहीं रहती है, सत्य में जी सकते हैं हम। यस, जी सकते हैं हम, शुद्ध भक्ति करके हम जी सकते हैं, क्यों नहीं जी सकते। ऐसा थोड़ी है हमको उपशाखाओं के साथ ही जीना पड़ेंगे, है ना। वो तो हमने जबरदस्ती करके हमने उसको अपना लिए हैं, उसको तो हमने काटनी ही पड़ेगी, ठीक है, काटनी पड़ेगी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और कोई प्रश्न है किसको? कोई कुछ ऐड करना चाहते कर सकते हैं। 2-3 दिन की क्लास हो गई, क्वेश्चन से किया। अब हम पार करके आगे, अब तो महाप्रभु आगे बताएंगे। अब माली काम कर लिया, मैंने माली ने यत्न कर दिए, उन्होंने अपराध से भी बचे, उपशाखा को भी काट डाले, तो फिर अब फल पाकने लगेगी, वो और चखने का शुरू हो जाएगा। तो वो फेज हमने क्रॉस कर दिया। तो किसी को कुछ ऐड करना है, कोई प्रश्न होगी तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो कल फिर आगे बढ़ते हैं। हमने श्लोक 161 तक पढ़े 162 से शुरू करें, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।